अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपने 60वें दिल्ली प्रांत अधिवेशन में दिल्ली की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर गहरी चिंता जताई है। एबीवीपी ने पिछले 27 सालों में संवैधानिक मर्यादाओं के उल्लंघन और नगर निगम की स्थिति में गिरावट को गंभीर विषय माना। विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन को विकास में विश्वास की पुनर्स्थापना के रूप में देखा गया। अधिवेशन में निम्नलिखित मांगे रखी गई और आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब वर्ग के लिए जनकल्याणकारी नीतियां बनाई गई। शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, नई शिक्षा नीति की प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए, बढ़ते प्रदूषण पर प्रभावी कदम उठाए जाए ताकि दिल्ली वासियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। यातायात की समस्याओं का समाधान किया जाए, मेट्रो पास जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। एबीवीपी ने नवगठित मंत्रिमंडल को शुभकामनाएं दी और अपेक्षा जताई कि सरकार सामाजिक और धार्मिक भेदभाव से मुक्त होकर सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिए काम करेगी। आज जिस तरह प्रेस वार्ता रखी गई और जानकारी दी गई, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमने प्रेस वार्ता रखी जिस प्रकार से दिल्ली का 60वां प्रांत अधिवेशन संपूर्ण हुआ, तो उस प्रांत अधिवेशन में हमारे 3 प्रस्ताव पारित हुए। चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो हमारा यमुना नदी को लेकर हो, चाहे वो हमारे आने वाले समय पर दिल्ली की दिशा क्या होनी चाहिए, तो 3 प्रस्ताव पारित हुए, तो उसके निमित्त हमने प्रेस वार्ता रखी। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं जो प्रस्ताव रखे हैं मीडिया के माध्यम से? सबसे पहले तो मैं इस सरकार को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। 27 साल बाद परिवर्तन इस देश की दिल्ली राजधानी ने जो दिया है, और पूरा मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय पर जो उनके मुद्दे थे, जो उनके मैनिफेस्टो में था, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो हमारा क्या कहते हैं आने वाले समय पर यमुना कि पोल्यूशन फ्री दिल्ली को करना हो, तो वो मुझे लगता है कि उनको ज़रूर पूरा करना चाहिए। और जो एक विश्वास है युवाओं का और दिल्ली की जनता का, वो विश्वास नहीं टूटना चाहिए। और हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर ज़रूर उनको काम करना चाहिए, क्योंकि पिछले 10-12 साल से दिल्ली में कोई भी नया महाविद्यालय, विश्वविद्यालय नहीं बना है। तो मैं आशा करती हूँ कि स्पेशली एजुकेशन सेक्टर पे उनको ज़रूर काम करना चाहिए। और एक जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्यक्रम में किस प्रकार से हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, वो इतिहास को थोड़ा-सा बदलने की ज़रूर आवश्यकता है, क्योंकि हमें हमेशा से पढ़ाया जाता है अकबर के बारे में, हमें हमेशा से पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से विदेशी आक्रमण करे गए, पर हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता है। तो पाठ्यक्रम में कुछ चेंजेस भी होने चाहिए। और आने वाले समय पर जो एक अनसीन जो हीरोज़ हैं इस देश के, चाहे वो विवेकानंद हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे दुर्गावती हो, वो भी इस पाठ्यक्रम में ऐड होने चाहिए। तो जिस प्रकार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बनी है, छात्र संघ से ही निकल कर आई हैं। देखिए, जिस प्रकार आपने सुना एबीवीपी का प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने अपने 3 एजेंडे जो है सरकार के सामने रखे और किस तरह उन एजेंडों को सरकार से मनवाने की बात छात्र संघ एबीवीपी कर रहा है। और आज इस प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया जिस प्रकार यमुना प्रदूषित हो गई और पॉल्यूशन एक बड़ा मुद्दा रहा और छात्रों के जिस प्रकार फंड की कमी हो जाती है, वो चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक जी हैं। सर, जिस तरह आज प्रेस वार्ता की गई, क्या कहेंगे? क्या अभी अभाविप का जो 60वां प्रांत अधिवेशन था, उसके निमित्त हम लोगों ने आज की प्रेस वार्ता रखी थी और किस प्रकार से एक भव्य स्वरूप अभाविप दिल्ली का है, अपने 60वें वर्ष में अभाविप दिल्ली ने प्रवेश किया है, उसके निमित्त ऐसा दिल्ली के गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के ईस्ट कैंपस में अपना अधिवेशन ऐसा 21 और 22 फरवरी को हुआ था। और कुल लगभग दिल्ली के सभी शैक्षणिक परिसरों से 550 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने इसमें सहभाग किया है। और आगे की क्या योजना है? इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने की बात कर रहे हैं? ये कार्यक्रम तो हमारी जो विद्यार्थी परिषद की नवीन कार्यकारिणी घोषित होती है, उसके निमित्त हर साल होता ही है। इसके साथ साथ स्टूडेंट सेंट्रिक विषयों को लेके विद्यार्थी परिषद लगातार स्टूडेंट कॉलेजेस में, कैंपसेस में एक्टिव रहेगी। और ऐसा एक 3 दिवसीय छात्र संसद भी अभाविप दिल्ली में होने वाली है अभाविप। और उसी के साथ साथ खेलों को बढ़ावा देते हुए नगर खेल कुंभ हम करने जा रहे हैं। एवं ये त्रिशती जन्म जयंती वर्ष है पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर जी का भी, तो उनके भी आदर्शों और मूल्यों को छात्रों तक पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार पर्यावरण के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, और साथ ही साथ एक 20 वर्ष की आयु में उन्होंने जो राजपाट को संभाला और उसे आगे बढ़ाया, उसको किस उन्होंने अपहोल्ड करा, तो वो सारा हम स्टूडेंट्स के बीच तक लेके जाएंगे। अच्छा सार्थक जी, इस प्रकार आप
एबीवीपी की जो है सदस्य होते हैं काफ़ी उच्च लेवल पर चले जाते हैं। अभी एक उदाहरण है रेखा गुप्ता का, दिल्ली की सीएम है, नेतृत्व करेंगी, क्या कहेंगे? बहुत मेरे को खुशी भी है, आभार भी है विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं की तरफ से। मैं उनका आभार भी प्रकट करता हूं कि विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता दिल्ली का नेतृत्व करेगा, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स के इश्यूज को ठीक से एड्रेस अब इस वर्तमान सरकार में किया जाएगा, मैं इसको पूरी आशा है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार अखिल भारतीय विश्व परिषद समय समय पर जनहित कार्य करती रहती है और स्टूडेंट के हित के कार्य करती रहती है, तो सार्थक जी से बात हुई, उन्होंने किस तरह एक्सप्लेन किया कि प्रेस वार्ता रखी गई थी। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।